नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का ईएल क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज की पोएम दोस्तों हमारी बहुत अच्छी पोएम है, जिसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर, जिसकी इन्होंने थीम रखी है शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि क्या मैं उसकी तुलना गर्मियों के एक दिन से कर सकता हूं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों, कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अमेरिकन राइटर हैं। तो वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए जैसे अपने सुहावने मौसम जो है वो सर्दियों से पहले का समय होता है, जब कोई गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती, बीच का सा मौसम। तो वैसा ही कुछ हाल जो है वहाँ पे गर्मियों में होता है। तो गर्मियाँ वहाँ पे बहुत सुहावनी होती है, इसलिए उस सुहावने मौसम से वो कंपेयर कर रहे हैं कि क्या मैं उसकी तुलना गर्मियों के एक दिन से कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने पिछली वीडियोज़ में बहुत बार विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564, मृत्यु 1616 में हुई। ये एक इंग्लिश राइटर भी थे, एक्टर भी थे। इन्होंने बहुत फेमस प्लेज लिखे, जैसे रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, और ये बहुत काफ़ी फेमस भी हैं। शेक्सपियर ने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी है, और आज 400 साल के बाद भी लोग जो हैं वो इनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं भी इनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोस्तों, इनकी राइटिंग्स का। तो चलिए दोस्तों, अब इस पोइम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो इस पोइम के अंदर जितनी भी लाइनेज हैं उनको मैंने दो दो लाइनों में कन्वर्ट किया है दोस्तों। दो स्टैंजा है इसमें, तो दोनों को मैंने दो दो लाइनों के अंदर कंपेयर किया है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। यहाँ पे लवली का अर्थ होता है दोस्तों सुंदर, और टेम्परेट का अर्थ होता है मध्यम, यानी कि यहाँ पे भाव लिया गया है ना ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो वो बोलता है कि शैल आई कंपेयर, क्या मैं उसकी तुलना कर सकता हूँ, दी का मतलब उसकी, टू ए समर्स डे, गर्मियों के एक दिन से। दाउ आर्ट मोर लवली, कि वो बहुत लवली है, एंड मोर टेम्परेट, और बहुत टेम्परेट है, मध्यम सा है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी, सुहावने मौसम की तरह वो लगता है। तो क्या मैं उसकी तुलना गर्मियों के एक दिन से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता नहीं दोस्तों कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैन हो सकता है कोई विमेन हो। नेक्स्ट लाइन में दोस्तों वो बोलते हैं कि रफ विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, एंड समर लीज हैट ऑल टू शॉर्ट ए डेट। यहाँ पे रफ का अर्थ होता है दोस्तों कठोर, लीज का अर्थ होता है अवधि या फिर पट्टा। तो यहाँ पे बोलते हैं रफ विंड, कि ये जो तेज हवाएं हैं, जो रफ विंड है, तूफानी हवाएं, डू शेक, वो हिला के रख देती है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। डार्लिंग का अर्थ दोस्तों प्यारी, बर्ड्स का अर्थ होता है फूलों की कलियां, ऑफ मे का मतलब जो मई में निकलती है। कि जो तूफानी हवाएं हैं वो मई में खिलने वाली ये जो पतली पतली खूबसूरत जो कलियां हैं उनको हिला के रख देती है। एंड समर लीज हार्ट ऑल टू ए शार्टेड। तो वो बोलते हैं कि ये जो समर्स, ये जो गर्मियों का जो टाइम है, गर्मियों की जो अवधि है, ये वास्तव में बहुत छोटे समय के लिए आती है। कि ये खूबसूरत तो है, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं बनी रहती दोस्तों। वहाँ पे गर्मियाँ जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक चलती हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि इसका जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। आगे वो बोलते हैं सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। यहाँ पे आई ऑफ हेवन दोस्तों सूर्य को बोला गया है, और कॉम्प्लेक्शन इसको रंग को बोला गया है। तो बोलते हैं कि कभी कभी, सम टाइम कभी कभी, टू हॉट, ये बहुत गर्म हो जाता है। कौन? द आई ऑफ हेवन, शाइन का मतलब जो चमकता है, कि स्वर्ग की आंख यानी सूर्य जो है वो कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी भी कर देता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम, और कभी कभी इसका जो सुनहरा रंग जो है दोस्तों वो डिम हो जाता है। मतलब गर्मियों में कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी में हो जाती है, या फिर अ, वो एक ठंडा इलाका है, इसलिए गर्मी जो है वो इतना प्रभाव नहीं दिखा पाती, इसलिए उसका जो सुनहरा कॉम्प्लेक्शन है दोस्तों वो डिम हो जाता है। आगे वाली लाइन में वो बोलते हैं एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन बाय चांस और नेचर चेंजर कॉन्स अनट्रिम्ड। तो यहाँ पे डिक्लाइन का दोस्त अर्थ होता है घटता है, घटना, या नष्ट हो जाना। और अनट्रिम्ड का अर्थ होता है दोस्तों अंसवरा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, फेयर फ्रॉम फेयर का अर्थ होता है दोस्तों खूबसूरत से खूबसूरत। कि इस दुनिया में चाहे कितनी भी चीज खूबसूरत से खूबसूरत क्यों ना हो, सम टाइम डिक्लाइन का मतलब कभी ना कभी वो नष्ट हो ही जाती है। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बनी रहेगी,
बाय चांस और नेचर चेंजिंग कोर्स, कि या तो बाय चांस वो चीज नष्ट हो जाए या फिर नेचर एक ऐसा अनट्रिम्ड, एक ऐसा मतलब घटना जो है वो घटित करता है कि वो धीरे धीरे नष्ट हो ही जाता है। या तो बाय चांस या नेचर उसे नष्ट कर देता है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज क्यों ना हो। आगे वाली लाइन में दोस्तों बोलते हैं, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओएस्ट। यहाँ पे ओएस्ट दोस्तों ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है ऑन यानी अधिकार, और इटर्नल का अर्थ होता है दोस्तों शाश्वत यानी कि जो कभी ना नष्ट होने वाला है। पोजीशन का अर्थ होता है दोस्तों अधिकार। तो यहाँ पे वो बोलते हैं बट दाई, लेकिन उनकी इटर्नल समर, कि उनकी जो कभी ना नष्ट होने वाली जो खूबसूरती है, यहाँ पे समर का अर्थ दोस्तों खूबसूरती से लिया गया है। शैल नॉट फेड, वो कभी फीकी नहीं होगी। नोर लूज, और ना ही कभी वो अपनी पोजीशन को लूज करेगी। नोर लूज पोजीशन का मतलब ना ही वो अपनी कभी पोजीशन को लूज करेगी। ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, मतलब उस फेयर का, उस खूबसूरती का जिसको वो ओवेस्ट करती है, जिसको वो ऑन करती है या ऑन करता है, उसकी खूबसूरती कभी भी नष्ट नहीं होगी। आगे वाली लाइन में दोस्तों बोलते हैं, नोर शेल डेथ ब्रेक दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। तो इसमें दोस्तों ब्रेक का अर्थ होता है घमंड करना, और शेड का अर्थ होता है दोस्तों छाया। ग्रोएस्ट यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है ग्रो करना। तो बोलते हैं नोर शेल डेथ ब्रेक, कि ना ही मृत्यु कभी घमंड कर पाएगी दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड, मतलब अपनी छाया के अंदर उसको लेके, मतलब कि उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए जो मौत है वो भी कभी घमंड नहीं कर पाएगी कि उसने उसकी खूबसूरती को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो तो इटर्नल है। और इटर्नल किस वजह से है? वैन इन इटर्नल लाइन, कि जब मैं कभी ना नष्ट होने वाली इन लाइनों के अंदर तुम्हारा जिक्र करूंगा, टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, और समय के अनुसार ये लाइनें जो है वो ग्रो करेगी। ग्रो का मतलब दोस्तों और भी ज़्यादा फेमस होएंगी यहाँ पे, कि मैंने जो तुम्हारा जिक्र किया है इन लाइनों के अंदर, वो लाइनें और भी ज़्यादा ग्रो करेगी, और मेरी लाइनों के साथ साथ तुम्हारी ये जो खूबसूरती की जो चर्चा है वो भी ग्रो करेगी। तो आगे वाली लाइन में दोस्तों वो बोलते हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आई कैन सी, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। यहाँ पे दोस्तों वो जिक्र करते हैं कि ये जो उसकी अनंतता है, ये जो उसकी इटर्निटी है, वो कब तक बरकरार रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इसमें ब्रीथ का अर्थ होता है सांस लेना, और लिव्स का अर्थ होता है जीवित रहना। तो वो बोलते हैं कि ये अमरता तब तक बनी रहेगी, एज लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक कि इंसान सांस लेंगे, और आई कैन सी या फिर आंखें देख सकेगी, तब तक तुम भी जीवित रहोगी, और तब तक मेरी ये लाइनें जो है वो भी जीवित रहेगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, और इस तरह से ये जिंदा रहेगी, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये हमेशा उसको जीवन देती रहेगी। उसका अर्थ दोस्तों यहाँ पे उसकी लाइनों से और उसकी खूबसूरती से है। तो होप सो दोस्तों आपकी पॉइंट समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे ईएल क्लासेस से। सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट को मिस ना करो। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े हुए थे ईएल क्लासेस से, और मैं हूँ राजविंदर सिंह।